हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट होगा 2011। ध्यान दीजिएगा, सीटेट परीक्षा 2011 से शुरू हुई थी। तो 2011 से आज तक के यानी अब तक के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज इस वीडियो में ये सिलसिला हमारा और आपके बीच में चलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, बनना है अध्यापक अध्यापिका तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक परिवार है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर सभी सब्जेक्ट को सुपर फास्ट क्विक रिवीजन में हम करा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम स्कोर करना है। पहला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक एक पॉइंट को देखिए। विकास की दर सभी संस्कृति यानी संस्कृतियों की बात करें तो उसके लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुयामी होता है। हमें कह रहा कथन सही स्टेटमेंट जो ऑप्शन जाएगा डी फॉर दिल्ली जाने वाला है। क्यों? क्योंकि विकास का जो बहुयामी पक्ष होता है यही यानी मैनी डायमेंशनल, यानी उसके टाइप्स जो होते हैं वो बहुत तरीके से हो सकता है। कोई विकास एक सीमित दायरे में नहीं आता है। विकास केवल बाल्यावस्था में ही नहीं होता है, शैशवावस्था में बहुत तेज होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में भी होता है, अनवरत भी चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। केवल कैसे कह सकते हैं? केवल विद्यालय में गलत बात है। सभी दर में समान बिल्कुल नहीं है। विकास की बहुत अवस्थाएं होती हैं, बहुत आयाम होते हैं। मैनी टाइप ऑफ डायमेंशनल की हम जब बात करते हैं तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाता है। बोलो क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो विकास हर परिस्थिति में होने वाली एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लॉक किया जाए। देखिए, कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है, बिल्कुल दोस्तों बहुत बढ़िया। देखिएगा, चलो चलो बहुत अच्छे। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि भैया जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, आंसर क्या होगा? तो जन्म से किशोरावस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है, मां के गर्भ से पृथ्वी पर आता है और फिर वो जो है मृत्यु तक जाता है। और अगर देखा जाए उसके बीच में बहुत से ऐसे आयाम आते हैं जहां से उसको जो है गुजरना पड़ता है। इसी एक आयाम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हो वही होगा। सांवेदिक अवस्था की जब बात होती है तो जन्म से 2 साल होती है, 2 से 7 साल होती है, अमूर्त में 7 से ऊपर या 11 या आप से ऊपर कहते हो भैया, या चलती रहती है। 7 से 11 हो सकती है, 7 से 14 हो सकती है। तो ऑप्शन हमारा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। बात यहां पर यह आ रही है कि ये कहां से क्वेश्चन आया है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है भैया? अकॉर्डिंग टू पियाजे साहब है। तो पियाजे की थ्योरी जो है वो संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत है। क्या? संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत है। और उसमें यह कहा गया है कि पियाजे ने अपने सिद्धांतों में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सांवेदिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। इसमें जो है टाइप्स आपको दिख रहे हैं, वो 3 अवस्थाएं दिखी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या होगा? हाँ जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा? चलो भाई बताओ। देखिए, स्वागत है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आंसर क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया। केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, कोई भी कमेंट्स बच्चों पर नहीं होगा, कोई भी मैसेज में इस तरीके की कार्यवाही नहीं होगी जहां से हमें लगे कि भाई परेशान ऑडियंस हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, बाल्यावस्था आप जानते हो 5 टू क्या होती है? 5 से 12 साल होती ही, या आप कहोगे 6 से 12 साल होती है? कमेंट कीजिएगा। जन्म से 5 साल शैशवावस्था, 6 से 12 साल आप कहते हो बाल्यावस्था, और 12 से 18 साल या 13 से 18 साल क्या होती है? किशोरावस्था होती है। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसमें क्या होता है? धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणात्मक होता है या फिर अनियमित। अब देखिए, निगेटिव आंसर तुरंत काटिए, केवल वाला हटा दीजिएगा। यहां निगेटिव आ रहा है तो ये धीमी गति से होता है, एक बार ठीक हो सकता है, लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता है। अब बाल्यावस्था में जो अवधि में विकास जो है मापा नहीं जा सकता है, लेकिन क्या है ना बेटा, लेकिन
ये क्यों गलत हो जाएगा? ये इसलिए गलत हो जाएगा, मापा नहीं जा सकता। हमने आपको बताया कि हम नहीं कह सकते कि 1.4 केजी हमारे अंदर विकास हुआ, पौन ग्राम हुआ। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को नहीं लेना है। विकास तो होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि धीमी। हाँ, ये कह सकते हैं सभी अवस्थाओं के अंतर्गत वो मंद हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? बी ऑप्शन। क्योंकि हर एक अवस्था में एक यूनिक पॉइंट होता है। हर अवस्था अपने में एक बेहतरीन अवस्था होती है। जैसे शैशवावस्था की बात करें तो उसमें संस्कारों का निर्माण होता है। बाल्यावस्था में बच्चे बात करें तो एक गैंग एज की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बच्चे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे वहां से विद्यालय जाते हैं, बच्चे वहां खेल के मैदान में जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुस्तरीय प्रतिभा देखने को मिलती है और मिश्रित विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर लॉक किया जाए। 4 नंबर देखिएगा, आंसर क्या होगा। देखिए, आपसे कह रहा है विकास शुरू होता है। बहुत बार स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि जब भी बच्चा मां के गर्भ में होता है, विकास वहीं से शुरू हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था में ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और मरते दम तक चलता है विकास। बहुत मैनी टाइप्स ऑफ डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं, कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया ही विकास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, स्वागत है। चलिए बताइए, लॉक किया जाए, आंसर क्या होगा। दोस्तों आपसे कह रहा है एक बालक अपनी दुख भरी, जैसे आपके भी अपनी लाइफ में बहुत सारे कष्ट आए होंगे, बहुत सारे दुख हुए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, बहुत सारे ब्रेकअप हुए होंगे। उसमें अगर आप अपनी परिस्थिति को भुला दे रहे हो, ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहेंगे? अरे भाई, उसको कहेंगे दोस्तों दमन कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी, हमने अपनी इच्छाओं को दमित कर दिया, है ना। हमने अपनी इच्छाओं को दमित कर दिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं संसार में क्या हो रहा है ना। इस तरीके की तुम लोगों की स्टेटमेंट। ऑप्शन किसके साथ? फिलहाल ये मजाक ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है दोस्तों कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील या तेज सीखने की अवधि कौन सी है? कमेंट कीजिएगा, बताओ फटाफट, लॉक किया जाए। दोस्तों हम कह रहे हैं भाषा के अर्जन में, जब आप भाषा को सीख रहे हो, आपके अंदर इस तरीके का विकास हो रहा है, इस तरीके के डेवलपमेंट की आप उम्मीद करते हो कि भाई वो कौन सी अवस्था होगी जिसमें सबसे ज्यादा, सबसे तेज आप सीख सकते हो। सबसे अवधि जो संवेदनशील है वो कौन सी हो सकती है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरा बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन में प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक यूनिक टाइप्स यानी यूनिक एक ऑप्शन है और इसके अंतर्गत हम ऑप्शन जाएगा बी के साथ। हमने अभी आपको बोला जो बाल्यावस्था में विकास होता है वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसी के जरिए अगर हम यहां पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखेंगे तो ये सबसे यूनिक एज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इसी दायरे का क्वेश्चन है। 7 नंबर, बहुत सुंदर, चलो बहुत सुंदर। नेक्स्ट। हाँ, आते हुए प्रश्न को गलत नहीं करना है। हम बेटा जल्दी से ही सुपर टेट का कोर्स बिल्कुल फ्री में लॉन्च करने वाले हैं। बस थोड़ा सा सुगबुगाहट हो, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जा सकता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। भाई प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था क्यों? शारीरिक वृद्धि सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया कि जन्म से 5 साल की अवस्था में बच्चे का विकास 90% हो चुका होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था अभी हमने यहीं पर बताया है कि सबसे तेज प्रारंभिक बाल्यावस्था होती ही है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और शैशवावस्था सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कह रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों कोषों में गुणसूत्र कितने होते हैं? कमेंट जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। लॉक किया जाए, क्या आंसर हो सकता है बताइए भैया। बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर लें जरूर गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर। सुबह 11 बजे के लिए सब्सक्राइब कर लें, रात्रि 8 बजे के लिए मैराथन के लिए सब्सक्राइब कर लें फटाफट।
हाँ, गुणसूत्रों की जब भी बात होती है यानी क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। क्रोमोसोम्स हमारे कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जब भी हमसे कहा जाता है कि पुरुष और स्त्री में दोनों में, जब दोनों की बात की जाती है तो वहां पर पेयर की बात आती है। पेयर की बात करेंगे तो 23 पेयर होते हैं। जब हम टोटल की बात करेंगे तो बेटा कितने हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 9 नंबर, कि कितने माह में शिशु के दांत आने आरंभ हो जाते हैं? ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि दांत आने आरंभ होंगे, ये कौन सी एज की बात हो रही है? तो भाई देखिए, जब बच्चे के दांत आते हैं, एक तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4, 6, 7 और 8 है, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 माह में क्या होता है? बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? 6th मंथ का एक ऐसा यहां पर आपको ऑप्शन देखना है जो एग्जाम में कतई गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन एक उचित होना चाहिए? बताइए, कौन सा एक कथन उचित होना चाहिए? जवाब दीजिएगा, स्वागत है। देखिए दोस्तों, जब भी बात ऐसी आए आपके स्क्रीन पर, तो आप ये कहोगे कि क्या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है? विकास क्या पृथक होता है? विकास क्या एकल आयामी है? एंड लास्ट वन, विकास जन्म उसके साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास जन्म और उसके साथ, विकास में अगर देखा जाए बच्चे ने जन्म लिया, शुरू हो गया और खत्म हो गया, कभी ऐसा होता है? नहीं। विकास क्या एकल आयामी होता है? वन डायमेंशनल होता है? नहीं। विकास तो बहुत मैनी टाइप्स की बात करता है, यानी बहुत यहां पर डायमेंशनल की बात होती है। तो हम कहेंगे न तो पृथक होता है, केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, सबसे बड़ा होता है। ये सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो है परिप्रेक्ष्य की बात करता है, तो ऑप्शन ए चला जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा, मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे? बताइए, बताइए, जवाब दीजिएगा। हम कहेंगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि भाई मेंडल के नियम के प्रतिपादक तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल के नियम को क्या कहा गया? मेंडल के नियम को कहा गया अनुवांशिकी नियम कहा गया। ये अनुवांशिकी नियम कहा गया, जिसको हमने कहा हेरिडिटी, अनुवांशिकी नियम कहा गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब मेंडल देखिएगा 3 में है, अब मेंडल 3 में है, ग्रेगर जॉन मेंडल होगा, वही आंसर सही हो जाएगा। 11 का आंसर ए होगा, ना कि बी होगा, ना कि सी होगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलिए, एक कथन है, क्या है? एक कथन है दोस्तों, ठीक है। हाँ, किसके कथन अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है? चलिए बताइएगा। बहुत सुंदर। हाँ, गैसल है, थॉमसन है, एटलार है, या फिर अगर देखा जाए किलपैट्रिक है। देखिए, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 12 नंबर में, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, देखिए जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किसने कहा था कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में, जीवन के प्रथम 2 वर्ष, जीवन के प्रथम 2 वर्ष जो होते हैं, प्रथम 2 वर्षों में बच्चे अपने जीवन का शिलान्यास करते हैं, ये किसने कहा? जब 2 वर्ष आ जाए तो स्ट्रैग महोदय, क्या याद रखेंगे? स्ट्रैग महोदय ने कहा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जब क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आए कि 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों, नहीं 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों के 2 गुना सीख लेता है, तो शुरुआती की बात करी जाए, दोनों स्टेटमेंट बहुत एक ही हैं, दोनों स्टेटमेंट बहुत जरूरी। ये कहता है व्यक्ति, स्ट्रैग महोदय ये कहता है कि जीवन के जो प्रथम 2 वर्ष होते हैं, बच्चा पैदा हुआ और आने वाले 2 साल, बच्चा जब तक 2 साल का होगा उसमें बच्चा अपने भावी जीवन यानी पूरे जीवन का शिलान्यास कर लेता है, यानी जो भी सीखता है उसकी नींव बन जाती है। गैसल महोदय क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो भी सीखता है वो पहले के 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक जो सीखता है वो आने वाले 12 वर्षों की अपेक्षा 6 वर्षों में सीख लेता है, 2 गुना सीख लेता है। ये गैसल का महोदय है, इसलिए राइट आंसर ए चला जाएगा। दोनों कथन को हमने बहुत अच्छी तरीके से डीप में बता दिया है। अब बात कर रहे हैं 13 नंबर की। 13 नंबर में क्या है? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहेंगे? बताइए, लॉक किया जाए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? हाँ करा देंगे, सब करा देंगे, अभी क्वेश्चन करो,
क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो वो किसका आंसर किसके साथ जाएगा, लॉजिक क्या लगेगा? दोस्तों सिंपल सा पॉइंट है किशोरावस्था, क्योंकि वयस्कता का मतलब होता है कि आप जब वयस्क हो जाते हो तब आपको अधिकार मिलता है वोट डालने का, और ये वोट और वोट डालने का अधिकार 18 प्लस की उम्र में मिलता है। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करने वाला जो एज है वो किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। और किशोरावस्था की जो एज होती है वो 12 से 18 साल होती है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो शैशवावस्था है दोस्तों, उसमें कौन सा एक ऐसा एज, भाई शैशवावस्था तो होती है जन्म से 5 साल। अब इन 5 साल में ये बताओ कि ये 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। इनमें भी उसमें 4 कैटेगरी हैं कि जन्म से 5 साल तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इनमें से कौन से जो है ऐसी स्टेज में सबसे तेज तेज होता है। अब क्वेश्चन बनते हैं दो। ये बताइएगा कि शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र होता है, ऑप्शन आपके हैं शैशवावस्था, ऑप्शन है बाल्यावस्था, ऑप्शन है किशोरावस्था, और ऑप्शन में एक में डाल दिया नन। अगर एज आ जाए तो शैशवावस्था मारना है। अगर पूछा जाए, एज देकर पूछा जाए कि भैया कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे का विकास अति तीव्र होता है, तो शैशवावस्था यानी जन्म से 5 साल की उम्र में वो 90% विकास के शिखर पर पहुंच चुका होता है। लेकिन अगर पूछा जाए नहीं भैया इसमें भी बताइए, तो इसके प्रथम 2 वर्ष यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ। तो ये बेस्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 15 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। आपसे कुछ कह रहा है, जवाब दीजिएगा। जिसको कहा जाता है शैशव काल, इन्फेंसी एज, इन्फेंट बच्चा जिसमें होता है, छोटा सा होता है। नेक्स्ट कुछ कह रहा है क्वेश्चन, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से समय निर्धारित हो जाती है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भाई समय से निर्धारित कैसे हो सकती है? क्या सटीक भविष्यवाणी कभी किसी चीज की हो सकती है? क्या हमने 3 ऑप्शन देखे, ये तो सही है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं मेल खा रहा है कि सटीक गति नहीं होती है। सभी हमने कहा हर तरीके से हर तरफ विकास होता है, उसकी गति अलग अलग होती है, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं होती है। बस इतना जरूर होता है कि वह हमेशा चलता है, अनवरत रूप से चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, यानी सीखने के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में क्या कथन सही है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का अध्ययन किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो डी के साथ हम चलेंगे इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि निगेटिव ऑप्शन सारे हैं। यहां पर देखिए अलग अलग की बात करी गई है, काफी अधिक होती है, अध्ययन बिना घटित, संबंधित नहीं, सारे निगेटिव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आप सभी जानते हो कि भाषा का विकास सबसे तेज होता है। क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि भाषा का विकास सबसे तेज होता है, तो बताइए वो कौन सी अवस्था? तो आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब बात आ रही है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है, तो कौन सी अवधि है? तो मैं आपको बताता हूं। प्रारंभिक बाल्यावस्था को माना जाता है शैशवावस्था का पार्ट। शैशवावस्था का कुछ पार्ट को लेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 17 का ए के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। वंशानुक्रम डॉट डॉट व्यक्तिगत गुणों का योग है, बताइए, जवाब दीजिएगा।
वंशानुक्रम डॉट डॉट व्यक्ति का व्यक्तिगत गुणों का योग है। यानी हम कहते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड करने वाला, और एक पर्सनालिटी से रिलेटेड करने वाला इस इन्वायरमेंट आता है और हेरिडिटी आता है। हम हेरिडिटी की बात करेंगे तो ये जन्मजात होता है। ये रिलेटेड क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जन्मजात बेटा इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे, इसमें विवाद भी होते हैं काफी, आप जब भी पढ़ेंगे आप अपने माता की बात करो, आप अपने पिता की बात करो, ठीक है ना, आप अपने नाना की बात करो, आप अपने नानी की बात करो, आप अपने दादा की बात करो या अपने दादी की बात करो, तो माता पिता और नाना नानी पक्ष से, ननिहाल से आप जो अपने गुण लाते हो अपने शरीर में, तो वो जन्मजात से ही तो होंगे कि भैया हमारी नाक जो है ना हमारी नानी जैसी है, तो इस तरीके से हमारे पाँव जो है ना फावड़े जैसे, ये हमारे दद्दा जैसे हैं। तो हमारा जो ये प्रक्रिया है ये जन्मजात प्रक्रिया होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि हमने अपने पूर्वजों के गुण हमारे शारीरिक अंतर्गत, शारीरिक परिवेश में जुड़े हुए हैं। तो वही क्या है, वही दोस्तों बताता है हेरिडिटी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कह रहा है कि मानव कोषों का निर्माण डॉट डॉट के योग से होता है। चलिए बताइए। बहुत सुंदर, चलो बहुत बढ़िया। मानव शरीर का निर्माण जो होता है, तो हम यही कहेंगे, आप जब टिश्यूज की बात करते हो, आप कोषों की बात करते हो, आप ऊतक की बात करते हो, तो दोस्तों इस ऊतक में नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए जाएगा, कोषों के अंतर्गत निर्माण जो होता है वो कोषों से रिलेट करता है, क्रोमोजोम से रिलेट करता है, गुणसूत्रों से रिलेट करता है, इसलिए आंसर ए चला जाएगा। अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से किससे संबंधित होता है, बताइए। स्वागत है, बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको हल्के में मत लेना, इसको नहीं हल्के में लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन गलत हो सकता है। हाँ जी, हाँ, जब जब ऊतक ना दिया हो, ध्यान दीजिए, जब कोष ना दिया हो तब ऊतक मारेंगे। आपको बहुत सी किताबें आजकल आ रही होंगी मार्केट में, उसमें ऊतक लिखा होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप टिश्यूज देखिए, जब टिश्यूज की बात होती है ना, ऊतक से हमारा जो शरीर बनता है, तो हम कहीं ना कहीं एक विशाल शरीर को निर्मित करते हैं, लेकिन जब कोष उसमें दिया हो तो आप कोष मारेंगे, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत सही बात, बौद्धिक विकास, क्योंकि जो अवधारणाएं होती हैं वो माइंड से रिलेट करेंगी, जो माइंड से रिलेट करेंगी वो हमारी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा, और मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क से संबंधित है तो वो बौद्धिक विकास होगा। सिंपल सी बात आप बताइए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई अवधारणाएं कहाँ से आएंगी, हम कोई समस्या का समाधान करना चाहते हैं, हम अपने दिमाग का यूज करेंगे। सिंपल सी बात आप बताइए, नई नई अवधारणाएं आएंगी, नई नई चीजें आएंगी, नई नई चुनौतियां आएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब विकास की किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तो वह उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका मतलब विकास के किसी भी क्षेत्र में देरी नहीं है, विकास के सभी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन नंबर 21 में, तो हम ये कहेंगे कि भैया विकास के सभी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, कि अगर विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम हो रही है तो वो हर तरीके से चारों तरफ से घेरेगा वो। भाई अगर देखा जाए कि अगर बच्चा कुपोषित है, बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, तो बच्चे का कोई भी ऐसा ही थोड़ी ना है कि बच्चे का हाथ कमजोर हो जाएगा, बच्चे का पूरा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, डेवलपमेंट में अगर किसी बच्चे की क्षमता, बच्चे की कैपेसिटी कम हो रही है तो उसके हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। समझिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर ये रहा 22। 22 क्या है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर। 22 कह रहा है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक बार फिर से चलते हैं कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, कि बच्चे का विकास बहुत सी सांस्कृतिक विविधताओं में होता है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, या यह एक सरल और एक दिवसीय प्रक्रिया है, या एक दिवसीय प्रक्रिया है। तो मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि बच्चे में जो विकास होता है उसमें बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में, ये आपको गलत नहीं लग रहा है क्या? विकास, ये देखिए, स्वव्यवस्थित समूह,
ये क्या है? पूर्व निश्चित। क्या पूर्व निश्चित होता है? नहीं होता है। क्या एक सरल और एक दिशी होता है? मैंने कहा बहुत तरीके से, हर तरीके से घेर घेर कर होता है। तो इसलिए इसमें सारी चीजें होती हैं, केवल तीनों को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए होगा। विकास शुरू होता है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू होता है। 24 नंबर देखिएगा। किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? बताइए, जवाब दीजिएगा, बताइए। बहुत सुंदर। सुबह 11 बजे आप सभी के लिए लेकर आते हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की मैराथन, जिसमें सभी बच्चे क्या कर लें, शिरकत कर लें। और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए आपका शुक्रिया। बनना है शिक्षक शिक्षिका, विद्यालय में अगर करनी है सरकारी नौकरी, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम केवल बनाते हैं केवल अध्यापक अध्यापिका। चलो, बहुत सुंदर। किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? भावनात्मक उथल पुथल। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, लापरवाह नहीं मार सकते, ठोस कार्यों में सोच प्रतिबिंबित नहीं होने लगती है, इंटेलिजेंस कोशिएंट में अचानक वृद्धि अचानक थोड़ी ना हो सकती है। हाँ, उथल पुथल की जो घटनाएं होती हैं, हमारे जो भाव भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसमें उथल। हमने कहा नहीं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो प्रबल तनाव तूफान की अवस्था है। भाई, तूफान अवस्था ये थोड़ी ना बताती है कि ऐसे ही लिख दिया तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो तूफान, प्रबल तनाव तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि वहां पर क्या हो रहा है कि उनके भावों में, उनके इमोशंस में कुछ इधर का उधर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई बात नहीं, देर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत सुंदर। नहीं, चाय नहीं पी रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए। चलिए, सी होगा क्या, देख लेते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बेटा यहां पर जो है आंसर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 से 24 जो है, 18 से 24, ध्यान दीजिएगा। महीनों की आयु में 18 से 24 महीने, 18 से 24 महीने। देखिए, 24 से 30 महीने बहुत हो जाते हैं। 24 से 30 महीने बहुत हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब 1 साल का जो बच्चा होता है, आप अपने हिसाब से, आप अपने पड़ोस में देखा होगा किसी को, 1 साल का जो बच्चा होता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, 1 साल में कितने महीने, 12 महीने। अब हमने 12 महीने की तो बात की नहीं है। अब 12 महीने की बात अगर की जाए, तो आजकल तो 12 महीने का बच्चा भी जो है तुतला तुतला के बोल लेता है, मम्मी पापा ताता जिज्जी, इस तरीके से, है ना। तो ये खैर, तो 12 महीने की बात करें नहीं, हम कहते हैं कि 18 से शुरू कर लो। तो 18 से शुरू कर लो, तो ये 18 जो है ना, छोटे छोटे वाक्य भी वो कर लेगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा किसके साथ चला जाएगा? हमारा जो ऑप्शन जाएगा भैया, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। चलिए, मेरी बेटी 29 मंथ की है, अभी बोलना स्टार्ट की है। बिटिया ने देर से बोलना शुरू किया है, ठीक है ना मैडम। तो बिटिया ने क्या किया है, देर से बोलना शुरू किया है। कभी कभी बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। हमने ये भी कहा है कि बच्चे में एक ही तरीके की विकास की गति नहीं होती है कि बटन दबाया दुनिया के सारे बच्चे 29 महीने में बोलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी बच्चा, आपने देखा होगा कि अरे कोई बच्चा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, ये तो हो गया है 3 साल का 4 साल का, कि इसको ये जो है बोल ही नहीं रहा। तो बहुत टाइम लेते हैं बच्चे, है ना। कभी कभी होता है कि बहुत जल्दी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होती है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है,
अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी चला जाएगा। क्यों सी चला जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जब बाल्यावस्था की बात होती है तो हम पियाजे में 7 से 11 साल की उम्र में जाते हैं तो बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। अमूर्त रूप से क्यों करेगा भैया? गलत हो जाएगा, बच्चा बड़ा थोड़ी ना हुआ है। तेज गति से भाई, इतनी तेज गति से नहीं होता जितना शैशवावस्था में होता है। तो इसलिए हमें याद रखना है, तो आंसर हमारा सी चला जाएगा। बच्चा स्टार्ट कर देता है तर्क करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। हाँ बेटा, बच्चों के बारे में एक्सपीरियंस क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर आपको बच्चों के बारे में एक्सपीरियंस बहुत है। बच्चों के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अगर आप मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो या आप मनोविज्ञान कई सालों से पढ़ा रहे हो, तो 2017 से अगर देखा जाए स्टार्ट यहाँ पे हुआ, उससे पहले हम 2015 से पढ़ा रहे हैं मनोविज्ञान। तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के आप तह तक जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने अपने जीवन को, यानी हमने अपने अपने आप को रियलाइज किया है। अपने आप को रियलाइज किया है कि मैं पैदा होने के बाद किस तरीके से बड़ा हुआ होऊंगा। तो ये मनोविज्ञान ने हमें बताया है कि हाँ, कि बच्चों में क्या क्या स्टेज आए होंगे। तो ये आपको याद रखना है। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए? तो मेंडल ने जो है आपको दिया है एक सिद्धांत जिसको कहा गया है अनुवांशिकी का सिद्धांत। क्या कहा गया है बेटा? अनुवांशिकी का सिद्धांत कहा गया है, जिसको अनुवांशिकी अनुवांशिकता का सिद्धांत कहा गया। और हम देखें कि भैया चूहे और मटर पर जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, चूहा और मटर दोनों हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। चलो नेक्स्ट। विकास की बात करें तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में हो जाते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। या विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और बाद में रुक जाता है। तो अगर हम कथन सही की बात करें तो यहाँ पर जो है 28 नंबर में देखा जाए तो क्या होगा? तो हम कहेंगे भिन्न गति से होता है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। एक सीधी रेखा में ये रुक जाने की बात, ये केवल पीछे होने, यार गलत होता है ना, है ना। कोई ट्रेन तो है नहीं कि भैया गई और फिर आई, फिर गई फिर आई, इस तरीके की मेट्रो थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए जवाब क्या होगा? बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए भी दिया है, क्या बात है, कैसे सोच लेते हो, है ना। चलो मध्य बचपन की अवधि क्या होती है? कमेंट फास्ट कीजिएगा। हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया था सुबह 11 बजे। और ये क्लास के लिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ये समझ के कर लें कि एक अपना परिवार है और यहाँ से बनते हैं हर शिक्षक हर शिक्षिका एक बेहतरीन स्कूल में। मध्य बचपन की जो अवधि है वो क्या होगी? वो अवधि जाएगी, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। हाँ जी, 6 से 11 वर्ष की बच्चे की बात करेंगे, नहीं ऑप्शन जाएगा भैया टी के साथ। मध्य बचपन की अवधि ऑप्शन जाएगा डी के साथ। और ये अंतिम प्रश्न है आप सभी के लिए होमवर्क के लिए। यह अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए है होमवर्क में। और होमवर्क को यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको कहीं से भी सर्च करना है, सर्च करना पड़ेगा और जानकारी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। जितने भी बच्चे हैं गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। हमने लिंक को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं पूरी व्याख्यात्मक क्लासेस को भी ले रहा हूँ और वहाँ से आप जो है अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं या कर सकती हैं। टेस्ट भी दीजिए, फ्री मटेरियल भी पाइएगा। कोई भी सी टेट और टेट के लिए आपको कहीं भी पैड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सी टेट और टेट के लिए पैड कोर्स लिया है तो आपसे बड़ा कोई भी डॉट डॉट नहीं है। अब कौन डॉट डॉट लगाते हो बीच में, क्या भर लेते हो अपने आप के लिए, तो हम क्या मतलब, मूर्खता का कोई भी रीज़न नहीं हो सकता। मतलब कोई कोई ये कहा जाए कि हाँ मूर्ख, तो हाँ बिल्कुल मूर्ख हो, सिंपल सी बात। क्योंकि यू आर ब्रिलियंट, यू आर यूनिक, तुमसे बेहतर कुछ नहीं है। अगर सी टेट और टेट के लिए अगर आपने कुछ भी खरीदा तो इसके स्वयं आप जिम्मेदार होते हो। रुपए आपके पास है,
रखने के लिए अगर जगह नहीं है तो आप खूब फूंक सकते हो, सिंपल सी बात है। खूब फूंक सकते हो, जला सकते हो, कोर्स खरीद खरीद के लोगों की दुकान भर सकते हो। ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सारे कोर्सेज गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हमेशा फ्री मिलेंगे, एक एक पॉइंट। जय हिंद, वंदे मातरम।